आज की पोएम की शुरुआत होगी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। एंड इस पोएम में वो बताते हैं कि भाई कैसे एक बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने स्टार्ट किया है कि हम एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर। उसके बाद वो बताती हैं कि भाई अगर बाई चांस हमारे सामने कोई एनिमल्स आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें उन्होंने बताया है कि भाई इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ़ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। यहाँ पे वो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो लाइन है, वो बता रही है कि अगर बाई चांस आप ईस्ट के फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर चले जाते हो और बाई चांस आपके सामने एक बहुत ही लार्ज, बड़ा सा और ब्राउन कलर का एनिमल आ जाता है, टॉनी होता है ब्राउन कलर का, तो बीस्ट जंगली जानवर आ जाता है और आपके सामने आते ही वो दहाड़ता है और मतलब इतनी तेज़ दहाड़ता है कि आपकी उसकी दहाड़ से आप मर जाओ, तो वो ना एक एशियन लॉयन होगा। तो यहाँ पे ना इस पोएम में पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है। जब आप मर ही जाओगे तो फिर वहाँ पे क्या उसको पहचानने की ज़रूरत रह गई है। तो उसके बाद सेकंड स्टेंजा है और कहते हैं कि अगर बाई चांस इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। अब यहाँ पे बताया कि भाई बाई चांस आप घूम रहे हो, रोमिंग ऐसे ही पर्पजलेस वे में इधर उधर घूमना, और वहाँ पे एक बहुत ही जो पावरफुल सा, नोबल सा वाइल्ड बीस्ट आ जाता है, वो आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है या फिर आपको मतलब विश करता है। तो उसकी बॉडी के, उसकी येलो कलर का ग्राउंड और ब्लैक कलर की धारियाँ, स्ट्रिप्स होंगी उसकी बॉडी के ऊपर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है सेकंड में। तो उसके बाद जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और मतलब आपको नोटिस करते ही ना वो आपको खा लेता है, खा लेगा। और ये जो सिंपल रूल है वो आपको हेल्प करेगा ये पहचानने में कि डिसर्न होता है आइडेंटिफाई करना, कि द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपको पहचानने में हेल्प करेगा कि भाई ये तो बंगाल टाइगर था। सेम वही पैराडॉक्स का यूज़ है, राइम स्कीम चेक कर लेना, लास्ट वर्ड को चेक करके कि भाई राउंड ग्राउंड से राइम कर रहा है और फिर यू सेम है और लर्न और डिसर्न सेम है, तो ए बी ए और इस टाइप से ए बी और सी सी। If strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. यहाँ पे जो lap and lap लिखा है, यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया है पोएट ने, और कहते हैं ऐसे ही अगर आप यूँ ही घूम रहे हो और ऐसे ही घूमते हुए कोई जंगली जानवर दिख जाता है आपको और उसकी पूरी बॉडी पे ना हल्के हल्के स्पॉट्स से हैं, ये जैसे थर्ड पिक्चर में है, और एकदम से जैसे उसने आपको देखा तो वो छलांग लगा देगा आपके ऊपर, और उसकी जैसे ही उसने जंप किया तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक लेपर्ड है। और वो मतलब आप अगर पेन में रोओगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा एंड वो आपके ऊपर ऐसे ही छलांग जंप लगाता रहेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. और आप बाई चांस आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यार्ड होता है घर के आगे बना हुआ जो खाली प्लेस, एंड वहाँ पे आपके सामने कोई ऐसे ही जंगली जानवर क्रिएचर आ जाता है और वो आपको बहुत ही टाइट गले लगा लेता है, हग्स होता है गले लगाना, और वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत हार्डली लगाता है, तो बी श्योर कि वो एक बियर होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि भाई वो बियर है कि नहीं है, तो जैसा पोएट बोलती हैं कि भाई मैं गेस करती हूँ कि वो आपको एक बार फिर से गले लगाएगा और इतनी ज़ोर से गले लगाता है कि भाई आप मर जाते हो उसके गले लगाने से। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नॉन प्लस, कहते हैं कि ऐसे ही जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं उनको पहचानने में कोई अनएक्सपीरियंस्ड, नोविस होता है अनएक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया ही पजल हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना, thus hinas come with the merry smiles, but if they weep they are crocodiles.
और कहते हैं कि जो क्रोकोडाइल और हिनाज होते हैं ना वो भी सेम दिखते हैं, लेकिन अगर वो रोते हुए आएगा तो क्रोकोडाइल होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स भी होता है ना, नकली आंसू, तो उसके आंसुओं के ऊपर मत जाइयो, देखते ही रोना स्टार्ट कर देता है तो वो क्रोकोडाइल होगा। और अगर स्माइल कर रहा है तो वो हिनाज होंगे, हिना होगी। तो द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो कहते हैं कि भाई अगर मतलब गिरगिट देखा होगा और उसकी एक स्पेशल वो होती है कि भाई जिस जगह पे होता है वैसा ही कलर गिरगिट बोलते हैं, तो वैसा ही कलर हो जाता है उसकी स्किन का। तो कहते हैं कि एक ये जो होते हैं गिरगिट एक जो छिपकली टाइप ऑफ चीज़ होती है, और उसके कान नहीं होते हैं और विंग्स भी नहीं होते हैं। एंड अगर आपको पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो समझ लियो कि वहाँ पे ना गिरगिट बैठा हुआ है। तो यहाँ पूरी की पूरी जो पोएम है वो ह्यूमर से भरी हुई है, ह्यूमरस पोएम है। और ऐसा रियल में ऐसा नहीं होता है कि भाई सच में ही ऐसा करके एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और इन सभी स्टेंजाज में पोएट ने ऐसे ही इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।